मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम है वो वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाती है। और इसमें हम एक क्या करते हैं कि जितने भी वृद्ध होते हैं, खासकर वृद्धाश्रम में हैं या जो हमारी ओपीडी में पुराने मरीज होते हैं जो बहुत लंबे समय से हमसे डिमेंशिया के इलाज ले रहे होते हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनको डिमेंशिया के बारे में अवेयर करते हैं, उनकी फैमिली को अवेयर करते हैं। वृद्धाश्रम में भी हमारा कार्यक्रम जब रहता है तो भी हम वहाँ की जो उनके रिलेटिव होते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं वो सारी चीज़ें समझाते हैं। देखिए, डिमेंशिया जो है वो एक बड़ा टर्म है, उसमें वो बड़ी बीमारी है जिसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं। इसमें अल्जाइमर बहुत कॉमन होता है। अमूमन ये देखा गया जब 65 साल के ऊपर कोई वृद्ध हो जाता है तो उसे धीरे धीरे चीज़ें बोलते हैं, याददाश्त में उसे कमी आने लगती है और स्टार्टिंग में तो जो होती है वो ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए होने लगती है। और अगर ये लाइलाज रहे, काफ़ी दिनों तक इसे इलाज ना कराया जाए तो मरीज धीमे धीमे हर चीज़ भूलने लगता है, उसे कुछ भी याद नहीं रह जाता। अगर वो अंतिम अवस्था जो डिमेंशिया की होती है उसमें आता है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी डिमेंशिया स्टार्ट होता है या अल्जाइमर भी स्टार्ट होता है तो उसमें हमें याददाश्त की कमी बाद में नज़र आती है। पहले हमें व्यवहारिक जो स्वभाव होता है उसमें चेंज आ जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा करना, रात में जगे रहना, बार बार किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना कि हमारी चीज़ें चुरा ली जाती हैं। वो डिल्यूजन ऑफ थेफ्ट होता है जो मरीजों में आ जाता है। लेकिन कुछ विगत वर्षों से, अमूमन मैं शहर में 8 साल से हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो युवा हैं या मिडिल एज के हैं, जिनकी उम्र 25 से 45 साल की है। वो हमारे पास आते हैं और भूलने की कंप्लेन करते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, वो डिमेंशिया नहीं है, वो अलग बीमारियाँ होती हैं। युवाओं जो मेरे पास आते हैं उनमें जो बेचैनी के लक्षण होते हैं उनमें भी याददाश्त की कभी कभी कमी हो जाती है, या फिर थायराइड जो बीमारी होती है, हाइपोथायराइड होता है, उसमें भी कभी कभी एक तरीके से टेम्परेरी बोलने की दिक्कत होने लगती है। तो इनका बेचैनी की दवाइयों से इलाज या थायराइड के मेडिकेशन से ये बोलने की दिक्कत सही हो जाती है। जो हमारे पास 45 से 55 साल वाला ग्रुप आता है उसमें एक नई बीमारी आई है जो पहले उतनी नहीं होती थी लेकिन अब देखा गया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसे हम MCI कहते हैं, मिनिमम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ी थोड़ी याददाश्त की कमी आने लगती है। ये इतनी सीवियर नहीं होती जितनी डिमेंशिया होती है, लेकिन उससे क्या होता है, मरीज के काम हैम्पर होने लगता है और उसका प्रोफेशन भी हैम्पर होने लगता है। तो जब कभी ऐसे MCI के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके लिए कुछ हमारे पास कॉग्निटिव इन्हेंसर होते हैं या कुछ ब्रेन की एक्सरसाइज होती हैं, और यह खान पान के व्यवहार या उन सब में बदलाव ला के भी MCI को चेंज किया जाता है और मरीज को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी के घर में किसी को डिमेंशिया है ऑलरेडी, उसे पता है मेरे फादर या मदर को डिमेंशिया हो गया है, तो उसे उसी समय से मेरे हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट का सेवन ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि अगर उनके घर में आगे चले किसी को भविष्य में भी डिमेंशिया होता है तो वो थोड़ा लेट स्टेज में आए, जिससे उनके ईयर बचें और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, इसके कुछ हेल्पलाइन नंबर अगर हो जिस पर लोग संपर्क करना चाहें? देखिए, टेलीमानस हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है 14416। ये पैन इंडिया काम करता है। इसे किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बैठ के इसमें 24 घंटे हेल्प ले सकता है। अगर उसको अवेयरनेस एक्टिविटी चाहिए कि डिमेंशिया के मरीजों के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है और कैसे उनसे रखना है। एक निवेदन है सभी लोगों से कि अगर किसी घर में किसी डिमेंशिया का मरीज है तो आप लोग उनसे ज़्यादा नाराज ना हो, क्योंकि उनकी याददाश्त जाती रहती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप उनके मतलब ध्यान रखिए कि उनको चीज़ें याद नहीं आ रही, इसलिए वो आपसे बार बार एक ही चीज़ की जिद करते हैं। तो उनको प्यार से समझा के और जितना भी हो सके उनके ओरिएंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उनका कोई जो लाइफ स्टाइल है वो एक अच्छे तरीके से। मैं शिवानी यादव, ABP लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।